रशियन ऑयल की बात कर रहे थे, वो आ गया है, दूसरी खेप भी आ चुकी है और अब जाहिर है कि वो अपने प्रोसेस से होता हुआ लोगों तक भी जाएगा, एक आम सारिफ उसको इस्तेमाल करेगा। लेकिन क्या इससे मईशत पर, मुल्क की ओवरऑल कोई असर पड़ेगा? क्या एक आम सारिफ को इसका फ़ायदा होगा? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए ये पॉसिबिलिटी है कि जो हमारी एवरेज कॉस्ट है प्रोक्योरमेंट ऑफ ऑयल की वो थोड़ी सी कंपैरेटिवली कम हो जाए, मगर जो हमारे ऑयल एंड गैस सेक्टर पे टैक्सेस हैं और जो लेवीज हैं, तो कोई बुनियादी फ़र्क आम आदमी पे मुझे इस चीज़ से पड़ता हुआ नज़र नहीं आता। दूसरी बात जो है, जो आपने अभी प्रीएम्बल में जो बात कही थी कि पाकिस्तान के माशी हालात सही नहीं होते और आम आदमी को फ़र्क नहीं पड़ता, उस सिलसिले में मेरा परसेप्शन ये है कि आपका जो कंक्लूजन है वो गलत है। अच्छा। पहली बात तो ये है कि क्या ये मुल्क किसी आम आदमी की भलाई के लिए बनाया गया था? और अगर आम आदमी की भलाई के लिए बनाया ही नहीं गया और चलाया ही नहीं गया, तो हम ये क्यों अज्यूम करते हैं कि कभी इसमें आम आदमी की कोई भलाई हो जाएगी? तो ये जो आप और ये सारा पाकिस्तान का जो मीडिया है वो एक हवाओं में बातें कर रहा है। अच्छा। इस मुल्क की कोई बुनियादी माशी पॉलिसी कभी डिसाइड नहीं हुई है, ठीक है, और ना कभी इस मुल्क में कोई लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक प्लानिंग की गई है इस बुनियाद के ऊपर कि इसका जो आम आदमी है उसको फ़ायदा पहुँचे। तो इस सिचुएशन में, इस परसेप्शन में जो बातें आप करते हैं, मैं आपके कहने की वजह से प्रोग्राम में आ गया हूँ, मगर मैं बार बार ये बातें इतनी मर्तबा कर चुका हूँ कि मुझे अब कोई करने का फ़ायदा नहीं है और मैं इसको रिपीट नहीं करना चाहता। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि ये सारी बातें इर्रेलेवेंट हैं। पाकिस्तान का कोई हुक्मरान इस काबिल नहीं है और वो इस काबिल वो होना भी नहीं चाहता जो कि पाकिस्तान के आम आदमी की भलाई के लिए कुछ कर सके। हाँ, मैं इसकी सिर्फ साहब ये जो कंक्लूजन आपने निकाला है, ये उस एक्सपीरियंस के बाद कि जब आप इस सिस्टम का पार्ट रहे और एफडीआर के मामलात को आपने बहुत करीब से देखा? नहीं, ये मेरा कंक्लूजन हमेशा से, अगर आप मुझे पढ़ते रहे हैं या सुनते रहे हैं, मैं सिर्फ 8 महीने रहा हूँ गवर्नमेंट में, उससे पहले मैंने 40 साल प्रोफेशन में गुजारे हैं। मेरा एक पॉलिटिकल फैमिली से ताल्लुक़ है। हम लोग इस मुल्क, मेरे ग्रैंडफादर इस मुल्क के बनाने वाली नस्ल में से थे और मेरे ग्रैंडफादर दिल्ली के मुस्लिम लीग के बड़े एक्टिव वर्कर थे। अब जो ममलिकत हम लेके चल रहे हैं, हम आज तक ये फैसला नहीं कर सके कि इसका माशी नज़रिया क्या है, हम इसको किस तरह चलाना चाहते हैं। तो अगर इस तरह ये हालात रहते हैं, तो ये सारी बातें जो आप कर रहे हैं, ये सारी बातें लोग करते रहते हैं। आप अगर मुझे फॉलो करते हैं तो मैं कभी इस लाइन को मैंने कभी टो नहीं किया है, ना मैं इसको कभी ज़्यादा सीरियस लेता हूँ। और मैं समझता हूँ कि 1947 में जो हुआ था उसको हम अनडू नहीं कर सकते, ना हमें करना चाहिए। मगर अगर हमें बाइज्जत और मुअज़्ज़ज़ ज़िंदगी गुजारनी है आने वाले वक्त के अंदर, तो हमें अपना पूरा पैराडाइम शिफ्ट करना पड़ेगा।